सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी चैनल पर। जैसा कि हमने क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलयन स्टार्ट किया है और आज हम आपको बताएंगे विलयन में सांद्रता को कैसे व्यक्त करना है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना अगर आप समझ लिए तो विलयन के अंतर्गत आने वाले सवाल को लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको सांद्रता व्यक्त करना आते रहना चाहिए। यदि अगर आपको सांद्रता व्यक्त करने नहीं आया तो आपको सवाल लगाने में समस्याएं तमाम प्रकार की उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। जैसा कि हमने पहला पॉइंट में देखिए स्टूडेंट्स ने हमने पहला पॉइंट में आपको बताया हुआ है, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तमाम प्रकार की सांद्रताएं होती हैं। पहला देखिए जो सांद्रता है क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसको हम प्रतिशत शक्ति बोलते हैं, या हम लोग उसको W/W बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेट। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में, कोई विलयन का मान लीजिए 100 ग्राम है, उसमें उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, तो उसमें जितना भी ग्राम विलेय उपस्थित होगा वही क्या कहलाएगा, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत शक्ति कहते हैं। फिर से एक बार, किसी विलयन के 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, मतलब 100 ग्राम का कोई विलयन है, अगर उसमें जितना ग्राम विलेय उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत शक्ति कहते हैं। इसका देखिए फार्मूला की बात करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर देखिए फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। जितना विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा विलेय का द्रव्यमान, और जितना विलयन का द्रव्यमान दिया रहेगा विलयन का द्रव्यमान को रख करके गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। अब अगर उसको और इजी करना चाहें तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विलेय का द्रव्यमान, अब बटा क्या हो जाएगा, विलयन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। अब एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी सवाल में दिया है कि यूरिया के 10% विलयन, अगर आपको 10% विलयन कह दिया, यूरिया के 10% विलयन, और क्या लिख दिया, भार से। अगर ये शब्द लिखा हुआ है भार से, तो आपको समझ जाना है, देखिए इस परसेंटेज का मतलब ही है क्या, 100। इस परसेंटेज का मतलब ही है क्या, 100। आपको समझ जाना है कि 100 ग्राम का कोई विलयन है जिसमें 10 ग्राम क्या उपस्थित है, यूरिया उपस्थित है। अगर हम बात करते हैं फार्मूले की तो विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। 100 ग्राम का विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। अगर हम विलायक की मात्रा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस विलेय का भार। तो यहाँ 100 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। अगर आप चाहो तो अगर आप सवाल में इसको रख करके इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया 30% एथिल अल्कोहल भार से, फिर देखिए दिया है भार से। इसका अर्थ यह है कि देखिए परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम, इसका मतलब ये 100 ग्राम की विलयन में 30 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है। अब आप जानते हैं विलयन बराबर विलेय और विलायक होता है। 100 ग्राम का विलयन है, 100 ग्राम का इसमें विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा कितनी है, 30 ग्राम। विलायक निकालना है, 100 में से 30 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा। इस तरीके से आप छोटे छोटे चीज़ों को आप सीख सकते हैं। आगे हम दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा, जैसे आप भार प्रतिशत समझते थे वैसे आपको आयतन प्रतिशत समझना है। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, जहाँ पर भार शब्द लिखा रहेगा, भार की इकाई क्या होती है, ग्राम होती है, और जहाँ पर आयतन लिखा रहेगा वहाँ पर तो आपको मिलीलीटर दिया रहेगा, तो आपको लीटर दिया रहेगा। अब अगर आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ml की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ml में उपस्थित, मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित जितना ml विलेय उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। अगर बात फार्मूले की करते हैं तो विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि देखिए 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है, प्रतिशत की बात कर रहा है, इसलिए हम 100 कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जैसे अगर आपको विलयन का आयतन नहीं पता है तो विलेय का आयतन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। उदाहरण की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, आयतन से। अगर ये शब्द लिख गया अगर आयतन से, तो आपको समझ जाना है कि 100 ml के विलयन में 20 ml क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। तो विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक। 100 ml के विलयन में 20 ml ग्लूकोज उपस्थित है। अगर विलायक पूछ रहे हैं तो 100 में से 20 हटा दोगे, 80 आराम से आपका आ जाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कह रहा है कि 40% H2SO4, 40% H2SO4, फिर क्या लिखा, आयतन से। सीधी सी बात है, 100 ml के विलयन में 40 ml क्या उपस्थित है, H2SO4। अगर यहाँ पूरा निकालना, अगर यहाँ पर निकालना चाहोगे कि विलेय की मात्रा, विलेय और विलायक, तो यहाँ पे जानते हैं कि 100 ml का क्या है, विलयन है, जिसमें क्या उपस्थित है, जिसमें 20 ml, इसमें 20 कह रहे हैं, जिसमें 40 ml आपका क्या उपस्थित है, 40 ml आपका विलेय उपस्थित है, विलायक नहीं उपस्थित है। तो यहाँ x मान लीजिए, x बराबर अगर आप निकालोगे तो यहाँ 100 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 60, और 60 क्या हो गया, विलेय की मात्रा। अगली बात देखिए, अगली तीसरी इकाई देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है, आपको बहुत जगह मिलेगा ये, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कहाँ मिलेगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की अगर बात करेंगे तो 1 लीटर के विलयन में उपस्थित, देखिए 1 लीटर, देखिए यहाँ पे विलयन किसमें है, लीटर में, 1 लीटर का विलयन है, और जिसमें विलेय की जितनी मात्रा घुली रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन का रहेगा वो किसमें रहेगा, आयतन में, और जो विलेय रहता है वो किसमें रहता है, देखिए विलेय किसमें रहता है, भार में। कह रहा है विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर की होती है। यहाँ पर देखिए इस इकाई इसलिए हमने ग्राम प्रति लीटर लिख दिया है। अगर हम बात करेंगे फार्मूले की, विलयन की सांद्रता बराबर, तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा अब बटा विलयन का आयतन। और देखिए यहाँ पर विलयन का आयतन मिलीलीटर में है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, 1000 से गुणा कर दिया है। फिर से समझ लीजिए, ग्राम प्रति लीटर की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बात करता है क्या स्टूडेंट, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में अगर ये बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब कि 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें, भार में या ग्राम में जो होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। आइए सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण कर रहा है, यदि 40 ग्राम शुगर को 400 ml में घोला जाए, कह रहा 40 ग्राम शुगर को 400 ml में घोला जाए तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो पहले हमको पहला कुछ करना नहीं है, पहले हमको क्या करना है, जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हमको लिख लेना है। अब देखिए 40 ग्राम क्या दिया है, शुगर। अब यहाँ ग्राम लगा, देखिए जब भी ग्राम शब्द लिख जाए इसका मतलब क्या दिया है आपको, विलेय की मात्रा दिया है। कितनी दी है विलेय की मात्रा, 40 ग्राम दिया है। फिर क्या कर रहा है, 400 ml, ml लिखा है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, ये आयतन है। आयतन कितना दिया है, 40 ml। अब जब हमको जो चीज़ें दिया हुआ उसको हमने लिख लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है, सूत्र लगा देना है। सूत्र हम जानते हैं, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलयन का आयतन और गुणे। अब आयतन देखिए जब ml में है इसलिए हमने 1000 से गुणा कर दिया है। अब विलेय की मात्रा हमको मालूम है 40 ग्राम, मैंने रख दिया। हमको आयतन मालूम है 400 ml, हमने रख दिया। अब आप चाहो तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, या 1 0 2 0 1 0 2 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा यहाँ पर 4 दहम में 40 और यहाँ 10 10 दहम में 100, और 100 के आगे क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें, कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल था, सवाल लगाने के हिसाब से हमने इसको आपको बता दिया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। इसका नाम है नार्मलता और मोलरता। नार्मलता और मोलरता ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनना बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तय होता है, या आपको नीट देते हैं, कुछ भी देते हैं, वहां पर भी ये आपको तय होता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद। सब लोग आराम से घर में बैठ के पढ़ाई करिए।
पढ़ाई करिए, स्कूल खुलने की भी कोई उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होगा, एग्ज़ाम में कोई सहूलियत नहीं बरती जाएगी। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।